इस जानदार शानदार आयोजन की रात्रि का अंतिम सोपान और उस पे अंतिम कवि के रूप में मैं हूँ। बहुत श्रेष्ठ काव्य पाठ किया रात के इस समय जहाँ आप लोग थोड़े थके हुए हैं, ऊर्जा, लेकिन फिर भी आपने जिस मन से सुना और शशि जिस मन से आप तक पहुँचती चली गई पंक्ति दर पंक्ति, ये बहुत बड़ी बात है। शशि की पंक्तियों का इतना असर था कि वो एक हस्बैंड वाइफ अभी पीछे बैठे थे, तो वो जब हस्बैंड बैठे थे वो अपनी पत्नी को बोले, बहन जी मज़ा आ गया यार। क्या कहने, और वो भी बोले हाँ भाई साहब सच में। ये कविता है, ये कविता इस तरह से पहुंचती है कि व्यक्ति भूल जाता है कि वो उसका असली रूप क्या है। अच्छा, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। आदरणीय मीर सर की रात्रि के इतने समय तक यहाँ पे उपस्थिति, इतनी देर से वो सुन रहे हैं और लगातार आशीर्वाद दे रहे हैं, उनकी इस उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। जोरदार ताली। समय पूरे साईनाथ फाउंडेशन की ओर से आपकी उपस्थिति है गरिमामय। आप मेरे लिए इतनी बड़ी शील्ड लेके आए, उसके लिए धन्यवाद भैया। बढ़िया भैया, बढ़िया। अच्छा, अरे क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत अच्छी बात है। बेटियां वाकई में गौरव होती है और कुल का गौरव बढ़ाती है, निश्चित, बहुत अच्छी बात है। स्वागत भैया, स्वागत। बढ़िया, शुरू करते हैं। थोड़ी देर आप लोगों के बीच में हूँ। जिस आशा से आशीष भाई ने बुलाया है, कोशिश करूँगा उनकी आशा पे खरा उतर सकूँ। और अभिषेक भाई, निपटाए खाना? हाँ, फैंस लोग बुला लिए थे, किसके? हाँ वही, ये पता। वो पढ़ रहा था, हर्ष तो इतनी जोर जोर से वाह करे, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह, कितनी जोर जोर से दाद दे रहा था ये वहाँ बैठ करके। ओके, आप बहुत परिवार के लोग बैठे हैं, इसलिए मैं कवि सम्मेलन का कौतुक नहीं, मैं तो घर जैसी बातें कर रहा हूँ। वाह वाह कर रहा था। तो हमारे एक शायर हैं आशीष भाई, आप तो जानते हो, वो बड़े जोर से जब शायरी पढ़ रहे थे तो सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ था, बोले वाह वाह सुभान अल्लाह। तो उन्होंने बोला, मियाँ, अल्लाह मियाँ को इतनी जोर से याद करते हो? अगर अल्लाह मियाँ ने तुम्हें धीरे से भी याद कर लिया तो तू जिस जोर जोर से उछल रहा था, हाँ हाँ, अरे अभी तो बात शुरू ही नहीं हुई है, अभी तो बात होगी। तू बहुत जल्दी एडवांस बुकिंग कर रहा है। वो लड़के कहाँ गए तेरे पास पास जो बैठे हुए थे अभी? सब शशि जी के लिए आए थे, ऐसा लग रहा है मेरे को। उनको लगा कि अब भवानी के बाद भेरू ही आएगा, तो अब अपन तो निकलो यहाँ से। तो भैया आप अपना रेखा गणित ठीक करो ना, मुझे क्यों हटा रहे हो? यार, जो व्यक्ति देखने के लिए जगह से नहीं उठ सकता वो हासिल कैसे कर सकता है यार? ये तो मतलब कोई बात ही नहीं हुई है। तो क्या है? और देखो, इनको सैनिक पे कविता सुननी थी, ये चरित्र है इनका। वहाँ फरमाइश कर रहे थे सैनिक मेरा हीरो, और बोल रहे शशि जी नहीं दिख रही है। मैं प्रणाम करता हूँ यार भैया तुमको, यार तुम अद्भुत ही लोग हो सब लोग। ये कितने प्रेम में लड़के कितने पागल हो। हाँ, ये तो प्रेम के पहले से ही लग रहा है मेरे को। पर अच्छा है, बहुत बढ़िया आपने सुना। बस कुछ देर आप लोगों के बीच में हूँ, बड़ा आनंद है। आज जब सुबह यहाँ पे पहुँचे, सुबह की चाय हुई आशीष भाई के साथ में, चाय बिस्किट हमको दिए गए, तो आशीष भाई ने बोला, एकाग्र भाई एक बिस्किट और खाओ। मैंने कहा, आशीष भाई मैं पहले ही 2 खा चुका हूँ। बोले, खाए तो तुमने 4 है, लेकिन गिन कौन रहा है? मैं तभी समझ गया था आज पूरा वसूलेंगे ये लोग। फिर मेरे से बोलते, शक्कर कितनी लोगे? चीनी, अपन घर में तो शक्कर के पैसे बचा ही लेते हैं। तो मैंने इनसे बोला, मैंने कहा यार आशीष भाई घर में तो मैं शक्कर नहीं लेता हूँ, लेकिन आप पूछ रहे हो तो 2 चम्मच डाल दो। बोले, एकाग्र भाई तुम इसे अपना घर ही समझो। हाँ, पर बहुत बढ़िया आशीष भाई, क्या शानदार आपने कार्यक्रम रखा, और कार्यक्रम के नाम के अनुसार इसका नाम रखा रंग संगीत। बहुत अच्छा नाम है। वरना आजकल लोग जिसको अपना आदर्श मानते हैं ना भाई साहब, उसके हिसाब से अपने कार्यक्रम का नाम रख लेते हैं, भले ही वो उसकी गरिमा को, कार्यक्रम को मैच करे न रखे, संस्थानों का, दुकानों का। मैं अपने शहर में घूम रहा था, मैंने वहाँ पे देखा एक जगह लिखा हुआ था गांधी हेयर सलून। अब गांधी जी का क्या लेना देना हेयर सलून से? एक जगह लिखा है सलमान मैरिज ब्यूरो।
विक्की भाई एक जगह लिखा था मल्लिका वस्त्र भंडार, और इस वाले पर तो उछल जाओगे आप। एक जगह मैंने लिखा हुआ देखा, आसाराम बापू गर्ल्स हॉस्टल। भाई वाह, एक बार जोरदार तालियां। अब पर बहुत बढ़िया, शशि जी सुना रही थी और आप क्या मन से एक एक पंक्ति पे उनकी वाह कर रहे थे। मुझे लगा था कि मुझे ऐसा सत्कार मिलेगा या नहीं। दरअसल महिलाएं सम्मान की अधिकारी होती है आशीष भाई, ये बात तो सच है, लेकिन जब इन्हें अधिक सम्मान मिलता है तब मुझे कष्ट होता है। भाई हम गंगा जी की बाढ़ में बह के थोड़ी आए हैं, है ना। बेटियां बचाओ बेटी पढ़ाओ वो सारी बातें ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। मैं अपने सच्ची घटना बता रहा हूँ। मैं अपने कॉलोनी में एक बेकरी, हमारे यहाँ पे बेकरी समझते हैं ना आप, मैं बेकरी पे खड़ा हुआ था, मेरे आगे एक लड़की खड़ी हुई बेकरी पे। उसने पूछा वाले भैया पेस्ट्री चाहिए। अब वो भैया उसको दिखा रहे हैं, ये रेड वेलवेट है, दिस इज चॉकलेट फॉरेस्ट, दिस इज ब्लू माउंटेन विथ फाउंटेन, है ना। उसको इस तरह दिखाया जा रहा है। उसको 15 मिनट तक भैया ने समझाया। वो हटी, मेरा नंबर आया, मैंने कहा पेस्ट्री चाहिए, तो भैया ने कहा ये 15 वाली है, ये 20 वाली और ये 25 वाली। मैंने कहा मुझे भी इसी सम्मान से समझा जैसा उनको समझाया था अभी इसके पहले। तो उसने फिर शुरू किया, बोले ये रेड वेलवेट है, ये ब्लैक फॉरेस्ट है, ये क्रंची क्रस्ट है। मैंने कहा एक काम कर 15 वाली 2 दे दे। अपनी औकात तो कहीं ना कहीं आई जाती है उसके बाद में, है ना। तो मज़े की बात है। अब कवि सम्मेलन की बहुत आवश्यकता नहीं, पर कुछ लड़के बैठे हुए हैं। शायरी आप लोगों ने बहुत दिल से सुनी, है ना। हम जब कभी प्यार में होते हैं, कॉलेज लाइफ में होते हैं, द्विवेदी भाई, भरत भाई, और इजहार ना कर पाए, कॉलेज लाइफ निकल जाए, फिर एक दिन सोशल मीडिया चलाते समय उसके बारे में कोई जानकारी मिलती है, तब दिल में क्या आता है उस जख्मी आशिक के कि ख्वाबों का आईना चकनाचूर देखा। सुनो जरा, तुमने इतनी शायरियां सुनी हैं, मेरी एक बर्दाश्त करो। स्वागत है। वो जो इजहार नहीं कर पाया वो मोबाइल चला रहा है, एक फोटो सामने आया है कि ख्वाबों का आईना चकनाचूर देखा जब तुम्हारी मांग में सिंदूर देखा। क्या कहना। अच्छा, नीचे लोग क्या लिखते हैं कमेंट में, मेड फॉर ईच अदर, लवली कपल, बहुत सुंदर। लेकिन वो टूटे दिल के आशिक को वो जोड़ी कैसी लगती है कि ख्वाबों का आईना चकनाचूर देखा जब तुम्हारी मांग में सिंदूर देखा, सबको नजर आई तुम्हारी सुंदर जोड़ी, हमने तो लंगूर के हाथ में अंगूर देखा। शायरी ऐसे भी हो जाती है और अपन इस तरह से कहते हैं बातों को। पर ये तो लड़के बैठे हुए हैं यहाँ पे अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर, अभी अभी इनके लिए पढ़ता हूँ कि सीधे साधे भोले भाले, क्या हो तुम लोग अभिषेक और ये जो इधर बैठे हैं, कि सीधे साधे भोले भाले घर से गए निकाले, पहली बार देखा तो ये योगी लगने लगे। योगी लगने लगे कि सीधे साधे भोले भाले घर से गए निकाले, पहली बार देखा तो ये योगी लगने लगे। और जब भी परीक्षा आई रात भर की पढ़ाई जाग जाग कर ये तो जोगी लगने लगे। तो गरीबी में गीला आटा लड़की ने ऐसा काटा, क्या गरीबी में गीला आटा लड़की ने ऐसा काटा, बिना पटेरी रेल की बोगी लगने लगे। और कर बैठे ये भी प्यार जीवन हुआ बेकार, टूटे फूटे दिल के ये रोगी लगने लगे। बहुत अच्छा। ये स्थिति हो जाती है यार प्यार में। अच्छा, प्यार मेरे को लगता है सबने किया है, और अगर नहीं, मेरे को कई बार, है ना, प्यार करना चाहिए। अगर आपने प्यार नहीं किया तो ये मान के चलो आपका जन्म सिर्फ जनगणना के लिए हुआ है। सर ने जिस तरह से मुस्कुराए हैं, सर मेरे समर्थन में है इस विषय पे। हाँ, तो क्या है लड़कों की स्थिति, मैं पढ़ता हूँ, है ना। टूटे फूटे दिल के ये रोगी लगने लगे। सबकी अपनी अपनी समस्याएं होती है, लेकिन इन लड़कों की क्या समस्या है आशीष भाई, कि सबकी है अपनी परेशानी। कविता पढ़ रहा हूँ, छंद पढ़ रहा हूँ मैं, कि सबकी है अपनी परेशानी, या दुनिया में सोचता दुकानदार सामग्री बिकी नहीं। और घर में लड़ाई ना हो आज फिर पिटाई ना हो, पति सोचे कैसे बोलूं रोटियां सिकी नहीं। सर समझ रहे हैं कि मेरे बारे में बात कर रहा है। घर में लड़ाई ना हो आज फिर पिटाई ना हो, पति सोचे कैसे बोलूं रोटियां सिकी नहीं। तो एक तो ये महंगाई, उस पर से EMI,
4 दिन भी हाथ में सैलरी टिकी नहीं, और सोच रहे बैठ कर कॉलेज के गेट पर जिसके लिए आए थे वो आज भी दिखी नहीं। क्या कहने।